We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या चीन वाकई चोरी छिपे ईरान की सैन्य मदद कर रहा है या फिर ये अमेरिका की कोई एक नई चाल है? हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी में चीन की एंट्री होते ही अमेरिका तक हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये दावा है कि चीन से ईरान को हथियार भेजे जा रहे हैं, लेकिन चीन ने इसे अब सफेद झूठ करार दिया है और साथ ही चेतावनी दी है। चीन ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा है कि अगर इन खबरों के बहाने उन पर नए टैरिफ लगाए गए तो फिर अंजाम बुरा होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का बयान आया है। उन्होंने सारी खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मीडिया में जो भी चल रहा है वो पूरी तरह मनगढ़ंत है। लिन जियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान को सैन्य समर्थन देने के आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन असली पेच अब यहाँ पर है। चीन ने दो टूक शब्दों में ट्रंप को कहा है कि अगर अमेरिका इन अफवाहों के आधार पर चीन पर टैरिफ बढ़ाता है तो फिर चीन चुप नहीं बैठेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी कि ट्रेड वॉर की चिंगारी अब फिर से सुलग सकती है। अब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में दिया है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग भी युद्ध खत्म कराना चाहते हैं। ट्रंप ने माना कि उनके चीन के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक शर्त पर ही ये अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप ने साफ कहा, हम ईरान जैसे देश को परमाणु हथियार नहीं दे सकते जिसने 47 ईयर्स से सिर्फ तबाही मचाई है। उन्होंने चीन को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ईरान की मदद की तो चीन को बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि रिश्तों में तल्खी के बावजूद ट्रंप अपनी चीन यात्रा की तारीख फिक्स कर चुके हैं। 14 और 15 मई को वो बीजिंग जाएंगे और बाद में अमेरिका में शी जिनपिंग का स्वागत भी करेंगे। यानी कूटनीति के साथ साथ यहाँ पर दबाव की राजनीति भी देखने को मिल रही है। अब इस पूरी कहानी में रूस की भी एंट्री होती है। रूस भी पीछे नहीं है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बीजिंग में बैठकर ये घोषणा की है कि रूस चीन की हर ऊर्जा जरूरत को पूरा करेगा। अब यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन भी चीन जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 18 मई के आसपास पुतिन चीन में होंगे। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान की टेंशन है तो दूसरी तरफ रूस और चीन की दोस्ती और गहरी होती जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ एक ऐसा मजबूत समझौता चाहता है जो सालों तक टिके। हालांकि यहाँ पर जेडी वेंस ने यह भी माना है कि अविश्वास की जो खाई है वो बहुत गहरी हो गई है। खुद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो सीजफायर को आगे बढ़ाने के हक में नहीं है। आने वाले 2 दिन दुनिया के लिए अब बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। ट्रंप का मानना है कि ईरान में अब कट्टरपंथियों को हटा दिया गया है और वहां एक अलग तरह का शासन है। यहाँ पर ट्रंप आगे कहते हैं, अगर ईरान समझौता करता है तो उसे दोबारा बनने का मौका मिलेगा, वरना युद्ध किसी भी दिशा में जा सकता है। तो ट्रंप की तरफ से ईरान युद्ध को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी गई है। तो अब सवाल उठता है, क्या चीन और अमेरिका के बीच ये तनाव एक नए ट्रेड वॉर को जन्म देगा और क्या ट्रंप ईरान के साथ वो महासमझौता कर पाएंगे जिसका दावा जेडी वेंस करते हुए नजर आ रहे हैं? और यहाँ पर क्या ईरान पर चीन की मदद की जो खबरें हैं वो सच हैं, क्योंकि चीन की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया है और चीन की धमकी पर अब अमेरिका क्या कुछ कहता है वो भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।